Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. We are watching 360 Allied Health Sciences Guideline Series. This is Imran Ishtiaq, 360 Educational Domain Head. हमने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर की थी अलाइड हेल्थ साइंसेज की बायोटेक्नोलॉजी की गाइडलाइन सीरीज, जिसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था कोर्स आउटलाइन। हमने जो एचएससी की कोर्स आउटलाइन थी वो आपके साथ शेयर की थी, वो आप इससे लास्ट वाली जो वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे डिटेल्स ऑफ कोर्सेज बायोटेक्नोलॉजी की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इसके कोर्सेज की, तो कोर्स जितने भी हैं वो सारे मैंने पहले शेयर कर दिए हुए हैं लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे डिटेल्स की। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है बायो सेफ्टी एंड बायो एथिक्स, जो 2 क्रेडिट आवर्स का। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू इक्वेट स्टूडेंट्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ बायो सेफ्टी एंड एथिकल पर्सपेक्टिव्स pertaining to biotechnology। ये नीचे इसके कोर्स कंटेंट्स मेंशन है और ये रिकमेंडेड बुक्स जो हैं एचईसी की तरफ से वो भी यहाँ पे सारी सारी मेंशन है, आप देख सकते हैं। कोर्स कंटेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इसमें है इंट्रोडक्शन टू बायो सेफ्टी, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बायोहैजर्ड्स, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड ऑल। ये सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारे जो कोर्स कंटेंट होता है बेसिकली वो सारे वो टॉपिक्स होते हैं जो आपने अपने सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने होते हैं, एंड देन उससे रिलेटेड जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो और इसके अलावा अगर आप यहाँ से नहीं देख रहे तो आप जाके बेसिकली जो एचईसी का सिलेबस है, यानी जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप इसको देख सकते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है बायोमैथमेटिक्स। अब बायोटेक्नोलॉजी में आपको मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ती है, तो उसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए हुए हैं। दिस कोर्स एम्स टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोमैथमेटिक्स एंड हाउ दिस कैन बी एम्प्लॉयड फॉर एनालाइजिंग रियल डाटा। तो बायोटेक्नोलॉजी में डाटा को कंपाइल करने के लिए आपको मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, और वो सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है, दैट इज बायोमैथमेटिक्स। उससे रिलेटेड जो कोर्स आउटलाइन है वो यहाँ पे सारी दी हुई है, जो कोर्स कंटेंट है, जो आपको उसके कोर्सेज कंटेंट पढ़ेंगे। देन यहाँ पे टोटल 6 बुक्स की रिकमेंडेशन दी हुई है कि आप 5 बुक्स की रिकमेंडेशन दी हुई है कि ये सारी बुक्स हैं जो आप ले सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और आप बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, और या फिर आपने एडमिशन ले लिया और आपको बुक्स का आइडिया नहीं है कि आपने कौन सी बुक्स लेनी है, तो आप यहाँ से ये सारी बुक्स देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो हमारी ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम शेयर कर चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स, एंड देन फिर आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से बुक्स देख के बुक्स बाय कर सकते हैं। क्योंकि बीइंग अ कैरियर काउंसलर मुझे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स के कि हमें बुक्स का नहीं पता, हमने एडमिशन ले लिया लेकिन हमें बुक्स नहीं पता हम कौन सी लें। तो बेसिकली सबसे पहले तो आप जाके अपनी यूनिवर्सिटी में चेक करें कि आपको यूनिवर्सिटी में किस चीज से पढ़ाया जा रहा है, स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है या फिर बुक्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपको बुक्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है तो फिर आपको ये बुक्स लेनी लाजमी है। बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटीज में ना स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, मल्टीमीडिया के थ्रू आपको स्लाइड शेयर कर दी जाती है, जिस तरह ये स्लाइड बनी है इसी तरह स्लाइड शेयर कर दी जाती है। तो अगर आप को उन स्लाइड से पढ़ाया जाता है तब भी उसके बावजूद भी आपको बुक्स टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि आप उन बुक्स से गाइडलाइंस लें। तो यहाँ पे सारी बुक्स मेंशन है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब जो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं आप उससे रिलेटेड यहाँ से बुक्स देख सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, और आप खरीद सकते हैं। बात ऐसा होता है कि टीचर्स आपको सिर्फ 1 या 2 बुक्स रिकमेंड करते हैं, बट इफ यू वांट टू स्टडी मोर इन डिटेल तो आप यहाँ से सारी बुक्स देख सकते हैं और फिर आप ये बुक्स खरीद सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन 1। ये 3 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट है। क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं वो हम अपनी ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सारा। अच्छा जी, तो इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है? दिस कोर्स एम टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द फंडामेंटल इकोलॉजी, बायोलॉजिकल diversity and evolution, key areas that are pertinent to मॉडर्न डे बायोलॉजी। अब इसमें आपने मॉडर्न डे बायोलॉजी पढ़नी है, इकोलॉजी पढ़नी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पढ़नी है, और ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके भी अगेन कोर्स कंटेंट्स यहाँ पे शेयर है, इंट्रोडक्शन है। हर सब्जेक्ट का आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। जब आप माइनर लेवल पे पढ़े होंगे ना, लाइक जब आप फर्स्ट 5th सेमेस्टर तक जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उनमें आप ना सब सब्जेक्ट की डेफिनेशन, उनका इंट्रोडक्शन, वो सब्जेक्ट्स हैं क्या, वो बायोटेक्नोलॉजी में क्या रोल प्ले करेंगे, आप सब ये पढ़ेंगे। जब आप जिस तरह आपका सेमेस्टर अप होता जाएगा ना, देन आप आगे उन्हीं सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक टॉपिक्स और कोर्स कंटेंट वही रहेगा, जस्ट उनकी डिटेल थोड़ी थोड़ी आगे जाके ना बढ़ती जाएगी। डिटेल थोड़ी सी आप ज्यादा उसको एक्सप्लेन वे में पढ़ोगे, उसको
ज्यादा डिटेल से पढ़ोगे। सिलेबस पूरा वही होता है। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाते हैं ना, तो आपका सिलेबस ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि आपने इसी सिलेबस को के क्राइटेरिया को पढ़ना है, लेकिन वो उसमें डिटेल्स आती जाती हैं, सब्जेक्ट्स वही होते हैं। उन सब्जेक्ट्स में से ही सिलेक्टिव टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है कि अब आप इन टॉपिक्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली वही टॉपिक सिलेक्ट किए जाते हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, या जो आगे जाके आपके काम आने होते हैं, आपके मेजर्स में, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में और आपकी इंटर्नशिप्स में। यस, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया है वो है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन 2। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका पार्ट 1 भी होता है और पार्ट 2 भी होता है। लाइक अगर वो पार्ट 1 में आपका कवर नहीं हो रहा ना, तो उसके 2 पार्ट्स बना दिए जाते हैं। अब इस इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन को भी ना इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दिस कंटेंट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इकोलॉजी। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपने पहले इकोलॉजी पढ़नी है, देन इस जो है ना सब्जेक्ट में आपने उसका जो है नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है। इसमें ये सारी चीजें कोर्स कंटेंट अगेन वही है। अब जो आपने पहले पढ़ा होगा ना लास्ट सेमेस्टर में, अपना जो एवोल्यूशन 1 पढ़ी होगी आपने, उसी में से कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उन्हीं टॉपिक्स की जो आगे डिटेल्स है वो आपको एवोल्यूशन 2 में पढ़ाई जाएगी। बेसिकली चीजें वही हैं, बेसिक्स आपको फर्स्ट में पढ़ा दी जाती हैं, देन उनमें से सिलेक्टिव टॉपिक्स जो आप आगे जाके आपके मेजर्स में सिलेक्ट होने होते हैं ना, वो आपको डिटेल से पढ़ाए जाते हैं। इसमें प्रैक्टिकल्स भी हैं। अब देखिए प्रैक्टिकल्स भी आ रहे हैं, दैट मीन्स के जो सब्जेक्ट्स आपके प्रैक्टिकल्स वाले हैं ना, लाइक जिनमें आपने प्रैक्टिस करनी है, आगे जाके इंटर्नशिप्स करनी है, या जो आपकी हैंड प्रैक्टिस से गुजरने चाहिए, उन सब्जेक्ट्स को उन्होंने डिटेल से पढ़ाया। अब जो इकोलॉजी वाला सब्जेक्ट था, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसको 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि इसके प्रैक्टिकल भी करने हैं और इसको 1 में भी पढ़ना है और 2 में भी पढ़ना है। बुक्स की रिकमेंडेशन यहाँ पे इन्होंने दी है, टोटल 5 रिकमेंडेशन इन्होंने बुक की दी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आप बुक्स देख लें ऑलरेडी कि कौन कौन सी बुक्स दी हुई है, तो यहाँ पे काफी सारे पब्लिशर्स होते हैं। अब इसमें पाकिस्तानी पब्लिशर्स भी होते हैं और इंटरनेशनल पब्लिशर्स भी होते हैं। तो आप पहले गूगल से जाके अच्छे से सर्च कर लीजिए कि कौन सी बुक्स आपको इजीली अवेलेबल हैं, या फिर कौन सी वो टॉपिक्स हैं जिनमें से आसानी से आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे सारी बुक्स दी हुई हैं। अब आपने क्या करना है कि इन बुक्स में से वो बुक्स सिलेक्ट करनी है जो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आप वो बुक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप खुद पढ़ना चाहते हैं। अगर आपने अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए डिटेल से पढ़नी है, वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होंगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगी। अगर आप बाय नहीं करना चाह रहे तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफी सारी बुक्स ना पीडीएफ के फॉर्म में भी होती हैं। लाइक आपने जस्ट जरा सा ओवरव्यू लेना है किसी टॉपिक का, किसी डिफरेंट बुक से, आपको लग रहा हो कि शायद मुझे किसी और बुक से अच्छे से समझ आ जाए, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, इसका रिव्यू ले सकते हैं। अगेन हमारे पास जो है बायोलॉजिकल फिजिक्स। अब जैसा हमने पहले पढ़ा था कि पहले आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ी है, इकोलॉजी भी पढ़ ली, अब आपने फिजिक्स भी पढ़नी है। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जिसको पढ़ने के लिए ना आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके ये साइंसेस के सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ना, फिर आप इस जो फील्ड है ना इसमें कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं और आप इसको ज्यादा अच्छे वे में पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखिए कोर्स आउटलाइन इसकी ये है कि दिस कोर्स इज इंटेंडेड फॉर स्टूडेंट्स स्टडीइंग लाइफ साइंसेज एंड एम टू इम्पार्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। अब बायोलॉजिकल सिस्टम में हम फिजिक्स किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए बेसिकली हमें मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, फिजिक्स भी आनी चाहिए। तो अगर आप इस फील्ड को रखने का सोच रहे हैं, तो बेसिकली आपने सिर्फ यही नहीं सोचना कि अगर मेरी बायो अच्छी है तो मैं ये रख लेता हूँ या रख लेती हूँ। आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिक्स भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बायो भी अच्छी होनी चाहिए। लाइक आपका सारी फील्ड में प्रॉपर इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट्स आपने इस फील्ड में पढ़ने हैं उन पे आपकी ना थोड़ी बहुत ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर हमने एफएससी में एक चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ लिया तो उससे हमने एनालाइज कर लिया कि हमें बायोटेक्नोलॉजी आती है। बायोटेक्नोलॉजी इतनी भी इजी नहीं है जितनी इसको समझा जाता है। लाइक आपको सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए। ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है सारे सब्जेक्ट्स का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, बायो का। तो अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पे थोड़ी थोड़ी ग्रिप है, फिर आप इसको रख लें। अदरवाइज आपको कोई एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, लाइक बायो में इंटरेस्ट है या केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो बायो केमिस्ट्री आप रख सकते हैं। सिर्फ केमिस्ट्री में है तो बीएस केमिस्ट्री रख सकते हैं। सिर्फ बायोलॉजी में है तो बीएस बायोलॉजी। सिर्फ फिजिक्स में है तो बीएस फिजिक्स। ठीक है, तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये सारी फील्ड्स का मिक्सचर है। अब आप बेसिस से ही ये देखें कि आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ही अगर बायोलॉजिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आगे जाके आपको इसी से रिलेटेड ही टॉपिक्स डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। तो इस फील्ड में आने के लिए ना आपको एक वो स्टूडेंट होना चाहिए जो ऑलराउंडर हो, लाइक जिसकी सारे सब्जेक्ट्स पे थोड़ी थोड़ी ग्रिप हो, साइंसेस के सब्जेक्ट्स पे।
देन अगेन इसकी भी कोर्स आउटलाइन दी हुई है, एसेंशियल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये हम एफएससी में पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंट्रोपी, एंथैल्पी, और ये सारे यहाँ पे डिटेल में लिखे हुए, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इसके इंटरेस्ट में हम जाके आगे पढ़ते हैं। देन इसकी रिकमेंडेड बुक्स है 4, इन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन हमें एचईसी ने प्रोवाइड की हैं। आप इनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं, जो भी आपने पढ़नी हो। अगेन पाकिस्तानी राइटर्स की भी होती हैं, इंटरनेशनल राइटर्स की भी होती हैं, जो बुक आपको ईजी लगे या जो आपकी टॉपिक्स जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड, जिसमें ज्यादा डाटा हो, आप वो वाली बुक लेके और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे डिटेल ऑफ डिसिप्लिन स्पेसिफिक फाउंडेशन कोर्सेज। अब डिसिप्लिन स्पेसिफिक फाउंडेशन कोर्सेज कौन से हैं? वो कोर्सेज हैं जो जिनका सब्जेक्ट, जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है ना, बेसिकली उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है ना वो आ रहे हैं। लाइक उसमें जो ज्यादा बेसिक चीजें आपके पढ़ने वाली हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक डिसिप्लिन स्पेसिफिक फाउंडेशन कोर्सेज, तो इसमें वो आ गए। इसमें सबसे पहले तो सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी 3 क्रेडिट आवर्स का है। अब इसमें 2 क्रेडिट आवर्स का आपका लेक्चर होगा और 1 क्रेडिट आवर की आपकी लैब होगी, जिसमें 2+1 लिखा होता है ना, इसका मतलब 1 का मतलब होता है कि आपकी लैब्स हैं, और 2 का मतलब होता है कि आपकी क्रेडिट वो थ्योरी लेक्चर्स है, लाइक जिसमें आप थ्योरी पढ़ते हैं। तो अगर किसी के पास 3+0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 3 आपकी जो है ना वो क्रेडिट आवर सारे के सारे थ्योरी के हैं, और उसमें 0 है, इसका मतलब 0 है तो उसकी लैब नहीं है। देन अगेन इसके हमारे पास यहाँ पे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, जिसमें आपने अब सेल जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली सेल बायोलॉजी, ये हमें 9th में भी पढ़ाई जाती है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई जाती है। अब देखिए, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं ना, तो आपको 9th 10th पे भी अपनी ग्रिप होनी चाहिए। लाइक अगर आप 9th 10th में बायोलॉजी आपकी अच्छी थी, तो फिर बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए गुड ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, अगर आपको वो चीजें कुछ हद तक याद है तो। क्योंकि उन्हीं चीजों को बेसिकली हमने आगे डिफाइंड वे में पढ़ना है। लाइक जो चीजें आप पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं, उन्हीं चीजों को आपने यहाँ पे आगे पढ़ना है। कोर्स कंटेंट्स इसके दिए हैं, कोर्स आउटलाइन ये देखें, कोर्स कंटेंट्स इसमें यहाँ पे इसके दिए हैं, माइक्रोबॉडीज, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सारी हम ऑलरेडी एफएससी में पढ़ लेते हैं। देन देखें, इसका ना प्रैक्टिकल भी है। अब प्रैक्टिकल भी आपको इसको आना चाहिए। प्रैक्टिकल में क्या, माइक्रोस्कोपी एंड स्टेनिंग टेक्निक, स्टडी ऑफ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब सारे सेल्स को आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल वे में खुद एग्जामिन करना है, उनके एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, और ये सारा कुछ करना है आपने प्रैक्टिकल वर्क में। अब प्रैक्टिकल वर्क से बेसिकली ये मुराद नहीं है कि प्रैक्टिकल वर्क आपका लैब में जाके हो तो ही वो प्रैक्टिकल होगा। वो प्रैक्टिकल कॉपी की फॉर्म में भी हो सकता है कि आपने प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है, या वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं, वो आपको लैब देते हैं या नहीं। तो इसमें देखें 1 की ऑप्शन है, 2+1, इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना आपका, इसकी आपको लैब में भी पढ़ाया जाएगा, इसकी प्रॉपर आपको एग्जामिनेशन भी करवाई जाएगी। तो अब जिस तरह से मैं आगे आगे आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी ना सारे सब्जेक्ट, उस तरह आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल होगा, लैब होगी, और कौन से साथ नहीं होगी। तो ये बेसिकली आपका मेजर सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक फाउंडेशन कोर्स है ये, तो इसमें आपकी लैब इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आगे रिकमेंडेड बुक्स की, तो यहाँ पे अगेन 5 बुक्स हमें यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड की हैं। इसमें पाकिस्तानी बायोलॉजिस्ट की भी होती हैं, इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट की भी होती हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की देखें सारी जो ज्यादा बुक्स है ना, एसेंशियल सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है तो ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स में पढ़ाया जाता है। अगर आप एक डॉक्टरेट की डिग्री कर रहे हैं, आपको तब भी ये पढ़ाई जाती है, ठीक है। अगर आप मतलब मेडिकल की किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप जा रहे हैं, या आप साइंसेज में किसी भी फील्ड में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं ना, तो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अगर वो थोड़ा सा भी बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लाजमी पढ़ाई जाती है। क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेसिकली बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं, सेल से रिलेटेड चीजें बताई जाती हैं, और हमारी बॉडी का जो मेन यूनिट है, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्किंग, वो क्या है, सेल है। तो सेल ही अगर हमें नहीं आएगा तो हम आगे किस तरह से पढ़ेंगे। तो अब आपको आइडिया हो जाएगा इस बात से थोड़ा सा, कि हमने जो ऑलरेडी चीजें 9th 10th एफएससी लेवल पे पढ़ ली हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को हमने आगे डिटेल में पढ़ना होता है। उनमें से सिलेक्टिव टॉपिक्स जो होते हैं, जो हमारी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, उन्हीं को सिलेक्ट करके आगे उन्हीं से ही डिटेल में स्टडी की जाती है, और उन्हीं से ही हमें पढ़ाया जाता है। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि इसमें फैमिलियराइज स्टूडेंट्स विद द फंडामेंटल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोबियल लाइफ, इंक्लूडिंग वायरसेस वगैरह। अब जो आपकी फील्ड से रिलेटेड चीजें होंगी, कोडोन्स वगैरह होंगे, और इस तरह की जो भी बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी होगी आपकी फील्ड से रिलेटेड। अब ऐसा नहीं है कि सेल को, अब सेल को ना आप बिल्कुल डिफरेंट वे में हर एक तरह से पढ़ सकते हैं। आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, उसकी उसकी आप उसको मिला के जो टिश्यूज बनते हैं, काफी सारे सेल्स को मिला के टिश्यूज, आप उसकी हिस्टोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अब इन्होंने यहाँ पे जो चीज सिलेक्ट की है ना, वो इन्होंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग वायरसेस। अब इन्होंने वायरसेस को स्पेसिफाई कर दिया कि हमने इसमें ये चीज मेनली पढ़नी है, ठीक है। अगर ये ही किसी एमबीबीएस का या डीपीटी का या किसी और मेडिकल का डॉक्टरेट प्रोग्राम की अगर ये डिग्री होती ना, तो उसमें इधर यहाँ पे ना हिस्टोलॉजी पढ़ाई जानी थी।
हिस्टोलॉजी यानी सेल्स को आगे जब टिश्यूज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उससे आगे जो डिटेल रिलेटेड स्टडी होती है वो सारी पढ़ाई जानी थी। तो यहाँ पे जो अब देखें उसके आपकी फील्ड के अकॉर्डिंगली सेल में से भी आपकी फील्ड के अकॉर्डिंगली उन्होंने टॉपिक चूज किया है, जो कि टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगेन इसका भी प्रैक्टिकल है, इसका मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। रिकमेंडेड बुक्स इसकी हमें यहाँ पे 5 दी हुई हैं। अगेन बायोकेमिस्ट्री, अब अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप कैसे बायोकेमिस्ट्री मिस कर सकते हैं। मैं जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिजिक्स भी, मैथमेटिक्स भी, केमिस्ट्री भी। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए। 2+1 अगेन इसमें भी है, 2 क्रेडिट आवर्स की आपकी थ्योरी होगी, 1 क्रेडिट आवर की आपकी लैब होगी। इसमें this courses aim to provide students with a fundamental knowledge of the molecules of life as well as their function in the context of a living cell। सारी इसमें बायोकेमिस्ट्री आ गई है। बायोकेमिस्ट्री जो है बेसिकली एक डिफरेंट फील्ड है। हमें पता है कि बायो जो केमिस्ट्री है उसकी बीएस का एक अलग से 4 ईयर का प्रोग्राम है जो पढ़ाया जाता है, और बायोटेक्नोलॉजी एक डिफरेंट फील्ड है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में भी एक पार्ट कहीं ना कहीं से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री का ऐड किया हुआ है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि आपको एक ऑलराउंडर बनना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स का कुछ कुछ पार्ट आना चाहिए, तो इसमें उन्होंने बायोकेमिस्ट्री भी इंक्लूड की हुई है। प्रैक्टिकल अगेन एज आई हैव टोल्ड यू कि ये 3 क्रेडिट आवर्स का, इसमें लैब भी है तो प्रैक्टिकल लाजमी होगा। और इसमें अगेन 5 बुक्स रिकमेंडेशन दी हुई है। लिपिन कोड बायोकेमिस्ट्री, हाइपर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री। ये लिपिन कोड तो बहुत इंपॉर्टेंट जो बायोकेमिस्ट्री की बुक है ना, बेसिकली काफी सारे जितनी भी फील्ड्स में बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है, डीपीटी में पढ़ाई जाती है, तो उनमें जो बुक रिकमेंड की जाती है ना मेनली वो लिपिन कोड होती है। मैं बेसिकली डीपीटी की स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी जो बुक रिकमेंड की गई थी बायोकेमिस्ट्री के लिए वो लिपिन कोड की थी। तो इसमें बायोकेमिस्ट्री की जो सारी बुक्स रिकमेंड की हुई है इसमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोई भी बुक चूज कर सकते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है या आपके टीचर्स रिकमेंड कर रहे हैं, या अगर वो नहीं भी रिकमेंड कर रहे तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चूज करनी है। तो आप सारी बुक्स का जाके गूगल से रिव्यू ले सकते हैं कि कौन सी बुक में क्या डिटेल्स हैं, किस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी एक स्टैंडर्ड होते हैं ना, एक होता है नॉर्मल, फिर मीडियम और फिर हार्ड वाला। तो आपने अपने अकॉर्डिंगली आपने अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली देखना है कि मेरे सेमेस्टर अगर मैं बिगिनर हूँ तो मैंने बिगिनर वाली बुक चूज करनी है। मैंने वो बुक चूज नहीं करनी जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल है, मुझे बिगिनर के हिसाब से वो बुक चूज करनी है जिसमें वो डिटेल्स हैं बेसिकली जो मेरे टॉपिक्स इंक्लूड है, जितनी मुझे एग्जाम्स में आनी है या जितनी मेरे टीचर्स मुझे बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने बुक सेलेक्ट करनी है। देन बायोकेमिस्ट्री 2, अब देखें आपकी इकोलॉजी की तरह बायोकेमिस्ट्री भी इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके भी 2 पार्ट्स हैं। अगेन इसके 2 पार्ट्स में बायोकेमिस्ट्री 2 में भी इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो वही सारी चीजें आगे आप डिटेल में आगे आप पढ़ेंगे। ये देखिए इसमें स्टूडेंट विद की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ये सारी चीजें ये हमने एफएससी में भी पढ़ी हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आके डिटेल में पढ़नी है ये सारी चीजें। अगेन इसका प्रैक्टिकल भी है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रैक्टिकल जिन सब्जेक्ट्स के साथ प्रैक्टिकल है ना उनको तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उनको लाजमी करना है। अब यहाँ पे देखिए ये ना लिंक भी दिए हैं बुक्स के, कि आप इन लिंक्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास बुक खुल जाएगी, वहां से आप बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गूगल पे ऑलमोस्ट सारी बुक्स दी होती हैं। अगर आप कोई बुक एक आधी खरीद लेते हैं और बाकी बुक्स आप नहीं खरीदना चाह रहे या आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप सारी बुक खरीदें, या आपको आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, स्टॉक खत्म हो गया, बुक शॉप से नहीं मिल रही, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और पीडीएफ से आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन होती है। इन केस अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन आपको आनी चाहिए कि आपने किस तरह से डाउनलोड करनी है और किस तरह से। अब देखें अगर आपने डाउनलोड करनी है ना, आप इन लिंक्स को क्लिक करें और यहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से डाउनलोड करनी है। वहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन भी आ रही होंगी, तो बुक्स अगर नहीं है तो आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। देन मैं बात करूं अगर अगले सब्जेक्ट की, तो उसमें है एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी अब हमारे पास इसमें 2 हमारे थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं और एक हमारा क्या है प्रैक्टिकल। इसमें भी कोर्स ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे सारे दिए हुए हैं कि हमने इसमें क्या। एनालिटिकल केमिस्ट्री, अब एनालिटिकल केमिस्ट्री 9th में भी पढ़ाई जाती है और इसको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई जाती है। अब देख रहे हैं ना आपके लाइक जो हमारे 9th-10th वाले सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं में से ही सिलेक्टिव टॉपिक्स को सब्जेक्ट कर लिए, लाइक पूरी केमिस्ट्री की बुक नहीं डाली, जस्ट सिलेक्टिव टॉपिक्स जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं उन्हीं टॉपिक्स को उन्होंने सिलेक्ट किया है और आगे उन्हीं टॉपिक्स की डिटेल उन्होंने आपको पढ़ानी है। इसमें हमारे पास कोर्स कंटेंट इसका काफी लंबा है, वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। देन हमारे पास इसके प्रैक्टिकल है। अगेन प्रैक्टिकल है इसका, तो इसका मतलब है इसमें आपको प्रैक्टिकल है तो ये आपका बेसिक जो है ना स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो आपके आगे जाके मेजर्स में काम आएगा। रिकमेंडेड बुक्स अगेन इसकी यहाँ पे 5 दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री की सारी बुक्स हैं जो आपके टीचर्स आपको रिकमेंड करते हैं, आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से भी ले सकते हैं।
अगेन इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी अब एक नया सब्जेक्ट है। इम्यूनिटी बेसिकली आपने बायो में पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में, ठीक है। अब उसको आगे पूरा एक सब्जेक्ट का नाम दे दिया गया इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी में बेसिकली आपने क्या पढ़ना है, टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनेट एंड एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, उससे रिलेटेड बेसिकली आपने इसकी सारी स्टडी करनी है। और ये भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सिर्फ उन सब्जेक्ट्स की आपको स्टडी करवाई जाएगी जो सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में इंक्लूड होंगे। जो सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है या जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, उनकी आपको बिल्कुल भी स्टडी नहीं करवाई जाएगी। आगे अगर मैं बात करूं तो इसका प्रैक्टिकल भी मौजूद है। रिकमेंडेड बुक्स इसकी अगेन 5 दी हुई है। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड ना आपको उन्होंने 5 बुक्स दे दी हैं जो आपने पढ़नी है। उसके अब आपकी ये मर्जी है, आप जो सी मर्जी डाउनलोड कर लें या खरीद लें, या जो आपकी, आप देखें आपने बेसिकली एनालाइज करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली हमने चलना तो उसी के अकॉर्डिंग है ना, जिसमें से हमने एग्जाम देना है। वो बुक जिसमें से आपका पेपर आ रहा है, जो आपकी क्लास टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपके लिए रिकमेंडेड तो पहली बात यही है कि आप वही बुक्स लें। अगर टीचर्स आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रहे या वो आप पे छोड़ रहे हैं कि आप आपको जिस बुक से ज्यादा बेटर वे में समझ आती है आप उसे समझ लें। लाइक कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कुछ बुक्स में कॉम्प्लेक्स वे में डिफाइन किए होते हैं और समझाए होते हैं, और कुछ बुक्स में वो बहुत ही आसान तरीके से समझाए होते हैं। इसकी यही एक एग्जांपल है कि एक बुक पढ़ाई जाती है एमबीबीएस में भी, डीपीटी में भी, इस तरह की फील्ड में जिधर फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट होता है, वहां पे एक बुक पढ़ाई जाती है गाइटन एंड हॉल। और उसके ऑल्टरनेट पे एक और बुक है जिसमें जस्ट की पॉइंट्स दिए होते हैं। तो गाइटन एंड हॉल बेसिकली पूरा एक पैकेज है जिसके अंदर हर एक चीज डिटेल से एक्सप्लेन की होती है कि आप पूरी की पूरी बुक जो है ना, वो पूरा एक पैकेज है फिजियोलॉजी का, वो आप पूरी पढ़ लें तो इसका मतलब है आपको सब आ गया। लेकिन कुछ अब पॉइंट्स इस तरह के होते हैं जो एमसीक्यूज टाइप होते हैं, जो लाइक आपको फिंगर टिप्स पे याद करने पड़ते हैं। तो वो जो फिंगर टिप्स वाले पॉइंट्स होते हैं ना, जिसमें इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होता, जो आपको याद करने वाले होते हैं, बेसिकली उनमें कॉन्सेप्चुअल कोई चीज नहीं होती, वो याद करने वाले होते हैं। तो वो चीजें अब दी होती है फिर दोस्त में। इस तरह से आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बुक सिलेक्ट करनी है कि मुझे एमसीक्यूज के लिए कौन सी बुक चाहिए, मुझे थ्योरी के लिए कौन सी बुक चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल के लिए कौन सी बुक चाहिए। तो हर सब्जेक्ट की 3 से 4 बुक लाजमी होती हैं। अगर आप सारी नहीं खरीद सकते तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, एंड देन आप उनको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है जेनेटिक रिसोर्सेज एंड कन्वर्सेशन। अगेन ये 3 क्रेडिट आवर्स का, इसका प्रैक्टिकल नहीं है। कोर्स कंटेंट्स इसके यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो एक मेरे स्टूडेंट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड द कन्वर्सेशन स्पेशली इन रिलेशन टू पाकिस्तान। अब देखें आपने इसमें अपनी कंट्री की भी स्टडी करनी है, आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, थोड़ा सा आप सोशल भी होने चाहिए, लाइक आपको सोशल थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली, इनहेरिटेंस, जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड। ये सारी चीजें नीचे यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं इसके कोर्स कंटेंट्स। आगे रिकमेंडेड बुक्स इसकी भी 5 हैं। देन है प्रोबेबिलिटी एंड बायोस्टैटिक्स। अब आपने इसमें बायोस्टैटिक्स भी पढ़नी है। तो बायो देखें, बायो केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स, बायो मैथमेटिक्स, बायोस्टैटिक्स, सारे सब्जेक्ट्स जो बायो से रिलेटेड हैं वो आपने इसमें पढ़ने हैं, लेकिन वो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। तो acquaint students with the statistical techniques frequently used in biology to process real data। अब अगर आपने पीछे बायो मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से पढ़ी होगी ना, तो आधे कॉन्सेप्ट आपके बायोस्टैटिक के उधर से ही क्लियर हो जाएंगे। अगर आपकी बायो मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बायोस्टैटिक्स ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है बायोस्टैटिक्स, इसको इसको अपने अपने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो अपनी बायो मैथमेटिक्स है ना, उसको लाजमी स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपकी बायो मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब आपको बायो स्टैटिक्स में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके सारे कॉन्सेप्ट उसमें भी आराम से क्लियर हो सकते हैं। क्योंकि बायो मैथमेटिक्स भी आपको डाटा को प्रोसेस करने के लिए समझाई जाएगी, टेक्निक्स वगैरह पढ़ाने के लिए बायोमैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, और बायोस्टैटिस्टिक्स बेसिकली उसी को आगे फर्दर मूव ऑन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए समझाई जाएगी। देन रिकमेंडेड बुक्स अगर मैं इसमें देखूँ तो रिकमेंडेड बुक्स इसकी भी 5 हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। अब आ गई है जी हमारा मेन सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमारी इंट्रोडक्शन, जिसके लिए हम पहले इतना खप रहे हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। अब आगे हमारे पास मेन आ गया इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में अब इसमें क्या पढ़ना है हमने, टू एक्वेंट स्टूडेंट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज इट स्टैंड्स टुडे। जो आज बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग है, आज हम जो पढ़ते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग है। बेसिकली आपको वो बताया जाएगा आज बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हिस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी क्या थी, फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंटरडिसिप्लिनरी परस्यूट्स, ब्रांचेस और एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर। अब ये नहीं कि आपको सिर्फ मेडिकल पढ़ाई जाएगी, आपको ओवरऑल हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, लाइक फूड, लाइफ स्टॉक, एलजी, फिशरीज, फंजाई, एटसेट्रा, प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स,
safety in biotechnology, public perception of biotechnology, biotechnology and ethics, biotechnology and the developing world. ये सारे कोर्स कंटेंट से बेसिकली वो टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है ये सारी रिकमेंडेड बुक्स हैं, इसमें टोटल 3 उन्होंने दी हुई है। अब पहले 5 बुक्स दी हुई थी, इस वाले में उन्होंने कितनी बुक्स दी हुई है? टोटल आपको 6 बुक्स दी हुई है। इन 6 बुक्स में से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बुक्स चूज कर सकते हैं। देन है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए माइक्रोबियल का वर्ड हमने कहाँ पे पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेल बायोलॉजी में। इसका मतलब अगर आपकी सेल बायोलॉजी स्ट्रांग है देन आपकी माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी भी स्ट्रांग होगी। तो अगर आपने सेल बायोलॉजी अच्छी तरीके से पढ़ ली है, आपकी बेसिक स्ट्रांग है, अब उन्होंने वही उसी चीज को आगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेट करके आपको माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ानी है। यानी अगर उन्होंने आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाई है तो उसका बेसिक मकसद यही है कि आपकी बेसिक्स जो हैं बायोटेक्नोलॉजी की वो क्लियर हो जाए, माइक्रोबियल सेल बायोलॉजी की बेसिक्स क्लियर हो जाए, ताकि वो आपको प्रिपेयर कर सकें कॉम्प्लेक्स और जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने के लिए। देन आगे है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल भी अब इसमें आपको लाजमी करवाया जाएगा। अब इधर ना उन्होंने ये देखेंगे यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि 1 प्लस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आपकी इसकी लैब नहीं है लेकिन आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। वो प्रैक्टिकल अब क्या है? आइसोलेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ पोटेंशियल माइक्रोब्स फ्रॉम डिफरेंट इन्वायरमेंटल सोर्सेज। अब कुछ यूनिवर्सिटीज क्या होंगी कि इसमें आपको लैब देंगे और कुछ नहीं भी देंगी, तो ये क्या है? ये टोटली बिल्कुल यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लेके चलती है। हो सकता है कि वो आपको इस जो प्रैक्टिकल की लैब है वो किसी और के साथ किसी और सब्जेक्ट के साथ मैनेज करके दे दें, तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। देन इसकी रिकमेंडेड बुक्स अगेन 5 हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स, ये देखें अब ये बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। हमने पीछे जेनेटिक्स पढ़ा था, एक सब्जेक्ट आया था जेनेटिक्स से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या है? क्लासिकल जेनेटिक्स। अब उस सब्जेक्ट में जो हमने पहले पढ़ा था जेनेटिक्स से रिलेटेड, उसमें क्या होगा कि आपको बेसिक्स सिखा दी जाएंगी, इसमें क्लासिकल जेनेटिक्स आ जाएंगे। अब उन जो जेनेटिक्स का पहला जो हमने सब्जेक्ट देखा था उसमें जो बेसिक होंगी ना, उसी बेसिक में से कोई एक आधा पॉइंट लेके उसी को आगे कॉम्प्लेक्स वे में या डिटेल्ड वे में आपको समझाया जाएगा और आपको कंफ्यूजन क्लियर की जाएगी। To acquaint student with the classical aspects of genetics। पहले हमने जो जेनेटिक्स पढ़े थे उसमें उन्होंने कहा था कि ये इनहेरिटेंस और स्टडी रिलेटेड टू पाकिस्तान, इस तरह करके उन्होंने ना बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे अब हमने क्या करना है? क्लासिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के बेसिकली क्लासिकल एस्पेक्ट जो है ना वो हमने पढ़ने हैं। पीछे हमने सारी बेसिक्स पढ़नी थी ओवरऑल क्या थी, यहाँ पे अब हमने आगे डीएनए स्ट्रक्चर्स और सारे जेनेटिक मटीरियल और हर एक चीज जो जो भी होती है क्लासिकल जेनेटिक्स से रिलेटेड वो सारी हमने पढ़नी है। आगे इसकी रिकमेंडेड बुक्स 4 हैं। अब देखिए कुछ की रिकमेंडेड बुक्स उन्होंने ज्यादा दी हैं, कुछ ही कम दी हैं, लेकिन दी सारी वही हुई हैं जो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हैं। इंटरनेशनली भी यही बुक्स पढ़ाई जाती हैं। अगर आप किसी इंटरनेशनल लेवल पे जाके बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके किसी इंस्टीट्यूट में, पाकिस्तान में रह के करते हैं, तब भी यही बुक्स पढ़ाई जाती हैं। तो हायर एजुकेशन कमीशन अगर ये बुक्स आपको रिकमेंड करके, इसका मतलब जो पेपर्स आने हैं वो आपके इसी इसी इन्हीं बुक्स में से आने हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हाँ जी, पहले हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी, अब हम आगे पढ़े हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो तो हम पढ़ते आ रहे हैं अपनी 9th-10th की बुक से, मैट्रिक्स की बुक से, एफएससी की बुक से। ठीक है, हम वहां से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे आके उन्होंने जी पूरा सब्जेक्ट आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा दिया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो अब आपको आइडिया होता जा रहा होगा कि अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपकी 9th-10th स्ट्रॉन्ग है, आपकी एफएससी स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए अच्छी फील्ड है, आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपका साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में, अगर आपका सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट की तरफ इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी जा सकते हैं, बट ये ऑलराउंडर है, आपको इसमें हर एक चीज आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। देन अगेन इसमें हमारे पास प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल भी आपको आने चाहिए। प्रैक्टिकल इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अगेन रिकमेंडेड बुक्स इसकी 5 हैं। उसके बाद है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्किल्स इनहेंसमेंट, ये है हमारा 3 क्रेडिट आवर्स का। जब रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात आ जाती है ना, तो उसमें आपने क्या करना है? आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च यानी अब आपकी जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ वो स्टार्ट हो गई है, अब आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने खुद से रिसर्च करनी है, आपने केसेस पढ़ने हैं, आपने बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड जो भी रिसर्चेज ऑनलाइन गूगल पे अपलोड होती हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपने क्या करना है? उनको पढ़नी है, अपने स्किल्स को इन्हांस करना है। मेथडोलॉजी की कि कौन कौन से हम मेथड यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, उनसे रिलेटेड रिसर्चेज जो आती हैं, जो डॉक्टर्स रिसर्चेज परफॉर्म करते हैं, आप उनकी जाके रिसर्चेज पढ़ें। देन इन रिसर्चेज को ना आगे आपको भी अपनी जो डिग्री है उसमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, जो मेथडोलॉजी उन्होंने यूज की है उनको आपको भी पढ़ना पड़ेगा। रिकमेंडेड बुक्स इसमें टोटल 5 दी हुई हैं। देन आगे है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। अब इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी हमने केमिस्ट्री में एक दफा पढ़ा था कि वहां पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे क्या है? इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की अब इसमें क्या करते हैं? टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद बोर्ड बेस्ड इंट्रोडक्शन टू दिस फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी।
इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं विद द ब्रॉड बेस्ड इंट्रोडक्शन टू दिस फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इसमें कोर्स कंटेंट्स भी हमें गिवन है, 3 क्रेडिट आवर्स हैं बेसिकली इसमें, उसमें प्रैक्टिकल नहीं है। आगे हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल भी हमारा इसमें इंक्लूड है। उसके बाद इसमें रिकमेंडेड बुक्स कितनी है, 4। हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी। हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी, अब देखिए पहले हमने क्या पढ़ी है, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, अब क्या आ गई है आगे हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी। अब आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड भी फील्ड पढ़ेंगे, जहाँ हमने जेनेटिक्स पढ़ ली, हमने केमिस्ट्री पढ़ ली, हमने मॉलिक्यूलर पढ़ ली, हमने माइक्रो पढ़ ली। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हेल्थ से भी रिलेट करेंगे कि हमारी हेल्थ में ये क्या क्या काम करता है। तो एक्वेंट, जैसे हमने याद है पहले इम्यूनोलॉजी पढ़ी थी, वैसे अब हम आगे बायोटेक्नोलॉजी की क्या पढ़ेंगे, immunization पढ़ेंगे। To equip students with the biotechnology in healthcare, including diagnostic tools, immunization and therapeutics. ये सारा कुछ हमने इसमें पढ़ना है। इसके कोर्स कंटेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। रिकमेंडेड बुक्स अगेन इसकी 4 है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, पहले हमने क्या पढ़ी थी, इकोलॉजी पढ़ी थी, अब उससे आगे से थोड़ी सी टफ चीज आ गई है जो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये भी 3 क्रेडिट आवर्स की। टू ट्रेन स्टूडेंट्स विद द कन्वर्सेशन एंड रिक्लेमेशन ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से हम अपनी एनवायरनमेंट को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, वो सारा आपने पढ़ना है। इसमें अगर मैं कोर्स कंटेंट की बात करूं तो इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल बायोलॉजी, fundamentals of biological interventions, genetic manipulation strategies in environmental biotechnology, pollution indicators and pollution control strategies, etc etc। तो ये आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हमें क्या क्या बताया हुआ है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगेन हमारे पास प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल काफी सारे सब्जेक्ट्स में इसमें इंक्लूड है। रिकमेंडेड बुक्स हमारे पास इसकी 6 हैं। 6 रिकमेंडेड बुक्स आप इसमें पढ़ सकते हैं। इनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छी लगती है आप वो चूज कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन भी ऑलरेडी आपने 9-10 से पढ़ी है, उसको आपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ पे अब ये पूरा सब्जेक्ट आ गया जिसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। रिकमेंडेड डेटाबेसेस एंड टूल्स, रिकमेंडेड बुक्स इसकी यहाँ पे हमारे पास 6 हैं। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी अगेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अब हमने हेल्थ भी पढ़ लिया, हमने इम्यूनोलॉजी भी पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। इसके कोर्स कंटेंट है टू ट्रेन स्टूडेंट्स विद द टेक्निक्स एंड स्किल्स एम्प्लॉयड फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स किस तरह से ट्रांसजेनिक बनाई जा सकती हैं, क्रॉप से रिलेटेड जो सारी स्टडी होगी। लाइक अगर हमें क्रॉप्स चाहिए बायोटेक्नोलॉजिकल लेवल पे अपनी टेक्निक्स यूज करके अपनी मर्जी की जिस तरह की भी हम क्रॉप्स ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यूज की जाती हैं। और उसमें हम पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये जो मेन सब्जेक्ट्स है ना अब जो आ रहे हैं, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से कल को आप जब मास्टर्स करेंगे तो अपना मेजर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस में मास्टर्स करना है, आप कौन सी फील्ड को अपना मेजर बना के आगे इंटर्नशिप वगैरह करके अपना प्रोफेशन के तौर पर चूज करेंगे। अगेन इसमें प्रैक्टिकल भी है। रिकमेंडेड बुक्स इसकी 5 हैं। फूड बायोटेक्नोलॉजी, जैसे आपने पहले हेल्थ पढ़ा है, इम्यूनोलॉजी पढ़ी है, अब आगे फूड बायोटेक्नोलॉजी भी आगे। फूड में भी बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी जाती है और ज्यादातर जो 9-10 की बुक्स में हमें दी गई है इंफॉर्मेशन वो फूड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही दी गई है। टू ट्रेन स्टूडेंट्स विद द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड एंड द फूड इंडस्ट्री इन एडिशन टू प्रिंसिपल्स ऑफ एंजाइमोलॉजी एंड फूड इंजीनियरिंग। इसके कोर्स कंटेंट्स नीचे दिए हुए हैं। प्रैक्टिकल्स अगेन इसमें भी इंक्लूड है। रिकमेंडेड बुक्स इसकी 5 हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाँ जी, अब आप चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हैं आपने इसमें इंजीनियरिंग भी पढ़नी है। कौन सी इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, यानी बायो केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, इन सबको मिक्स कर दिया। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर आप एक बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑल राउंडर होना पड़ेगा, आपको बायोकेमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियरिंग भी पढ़नी पड़ेगी, सब पढ़ना पड़ेगा। तो एक स्टूडेंट विद द फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। प्रैक्टिकल एंड रिकमेंडेड बुक्स, प्रैक्टिकल इसमें लाजमी है, रिकमेंडेड बुक्स हमें उन्होंने इसमें दी हुई है 5, जो कि आप अपनी उसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, ये बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। अब इसके क्या है कोर्स कंटेंट्स, द ओवर रेकिंग गोल ऑफ दिस कोर्स इज टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स with a thorough overview of the both theoretical and experimental aspects of structural and functional genomics as well as proteomics। ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, बिल्कुल ये 3 क्रेडिट आवर का। अगेन इसके अंदर कोर्स कंटेंट्स भी हमारे दिए हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम, जेनेटिक मैपिंग, ये बेसिकली आपने ये वर्ड सुने होंगे ऑलरेडी अपनी एफएससी की बुक्स में, तो उन्हीं बेसिकली उन टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स को बेसिकली सिलेक्ट कर लिया जाता है और उन्हीं को ही आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। रिकमेंडेड बुक्स अगेन इसकी हैं 6।
इन 6 बुक में से आप खरीद सकते हैं अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डिटेल ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज, अब यहाँ पे इलेक्टिव कोर्सेज आ गए। पहले हमारे वो कोर्सेज थे बेसिकली जिनमें हमारे प्रैक्टिकल्स लाजमी इंक्लूड थे, अब यहाँ पे इलेक्टिव कोर्सेज आ गए हैं। इलेक्टिव कोर्सेज में हमारे पास सबसे पहला जो है वो है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। कोर्स कंटेंट इसका है टू एक्वेंट स्टूडेंट्स with techniques of engineering transgenic animals and embryonic micromanipulations। कोर्स कंटेंट इसका गिवन है, अगेन इसमें प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल्स आप सारे पढ़ सकते हैं कि कौन से प्रैक्टिकल में क्या चीज पढ़ाई जाती है। बेसिकली प्रैक्टिकल्स भी उन्हीं चीजों को करवाया जाता है जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि प्रैक्टिकल्स को भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। जो आपने थ्योरी में पढ़ना है उन्हीं टॉपिक्स को आपने आगे प्रैक्टिकल्स में पढ़ना है। रिकमेंडेड बुक्स भी अगेन इसकी 1 2 3 4 5 6 7 दी हुई है। मरीन बायोटेक्नोलॉजी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी कौन सी है? पानी की बायोटेक्नोलॉजी। To acquaint students with the recent advancement in the field of marine biotechnology and how molecular techniques may be applied for studying marine organisms। marine organisms को पढ़ने के लिए मरीन बायोटेक्नोलॉजी तो आ गई, लेकिन हमने पीछे क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ी थी। तो मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी की अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप मरीन बायोटेक्नोलॉजी आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि सारे सब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से किसी न किसी पॉइंट पे रिलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ग्रुप किसी सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग है किसी पे वीक है। सब्जेक्ट्स में से आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं वो बेस्ट वे में आने चाहिए। रेडियो बायोलॉजी, रेडियो बायोलॉजी अब बेसिकली जो रेडियोलॉजी है हमारा वो एक सब्जेक्ट है, एक फील्ड है पूरी बीएस रेडियोलॉजी की, जिसमें पूरा अलग से सिस्टम। अब उस अगर बीएस रेडियोलॉजी का स्टूडेंट देखे ना तो कहीं ना कहीं पे उसको भी बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, और बायोटेक्नोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो रेडियो बायोलॉजी पढ़ा है। तो इससे अब आपको आइडिया हो सकता है कि आपकी फील्ड ऑलमोस्ट सारी डिफरेंट फील्ड से कहीं ना कहीं पे रिलेट कर रही है। वो हेल्थ से भी रिलेट कर रही है, वो फूड से भी, वो इम्यूनोलॉजी से भी रिलेट कर रही है, वो मरीन लाइफ से भी, वो एग्रीकल्चर से भी रिलेट कर रही है। तो मतलब जितने भी हमारी सराउंडिंग में हम देख सकते हैं कि फील्ड्स हैं उन सब से बायोटेक्नोलॉजी रिलेट कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आपके पास जॉब चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं है। आपके पास इतनी ऑप्शन है, इतनी ऑप्शन है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ लें। जैसे कि एग्रीकल्चर, फर्स्ट करें अगर आपका एग्रीकल्चर का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप क्या करें कि एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, वो सब्जेक्ट जो बिल्कुल एग्रीकल्चर से रिलेट कर रहे हो। लाइक अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्रीकल्चर से ना आपका ये मरीन वाला जो है सब्जेक्ट एक ये अच्छे तरीके से रिलेट कर सकता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स, बायो मैथमेटिक्स, बायो फिजिक्स, ये सब्जेक्ट थोड़े थोड़े से रिलेट कर सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स की अगर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आप जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आगे आप अपना मेजर इसको चूज करके इसमें आगे आप स्पेशलाइजेशन वगैरह और मास्टर्स वगैरह कर सकते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल का वेस्ट टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद द प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्लिनिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, प्रैक्टिकल्स भी हैं इसमें। रिकमेंडेड बुक्स 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स इसमें रिकमेंडेड हैं। प्रैक्टिकल में क्या सिखाया जाता है? टेक्निक्स फॉर वेस्ट मिनिमाइजेशन। जो हॉस्पिटल्स में वेस्ट वगैरह सारा होता है, क्लिनिक्स में इतना ज्यादा वेस्ट होता है, अब वो वेस्ट भी तो उन्होंने कहीं पे डंप करना होता है ना, तो उस वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए वेस्ट सॉर्टिंग, एनारोबिक एंड एरोबिक कंपोजिटिंग, इंडस्ट्रियल एंड हॉस्पिटल वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो इनको ट्रीट किस तरह से किया जाए, वेस्ट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को किस तरह से डंप किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, उसको कम किया जाए, उसको लाइक इको फ्रेंडली बनाया जाए उस वेस्ट को, कि वो हार्मफुल भी ना हो हमारे लिए, ना ही हम उसको सी वगैरह में या दरियाओं में जाके उसको डंप करें, उसको वहां पे फेंकें, ताकि वो जो मरीन लाइफ है उसको भी इफेक्ट करे। तो अब ये वाला जो थोड़ा सा टॉपिक है ये हमारी मरीन लाइफ से भी रिलेट कर रहा है, यानी जो हमने पीछे मरीन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी उससे भी थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है। तो सारे सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं पे दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहे हैं। वाटर एंड वेस्ट, वाटर ट्रीटमेंट। अब वाटर अगर वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका भी अगेन हमने ट्रीटमेंट पढ़ना है। 3 क्रेडिट आवर्स का, 2 क्रेडिट आवर्स का ये सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमारा एक प्रैक्टिकल भी इंक्लूड है। लास्ट वाला भी जो था हमारा हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, वो भी 2 क्रेडिट आवर्स का था और उसमें एक प्रैक्टिकल इंक्लूड था, ये भी प्रैक्टिकल है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी टू एक्विप स्टूडेंट्स विद की integrative technologies and use of nanoparticles in biological system। नैनो पार्टिकल्स को किस तरह बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज कर सकते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस सबसे रिलेटेड स्टडी है। अब इसमें हमारा प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें 3 क्रेडिट आवर्स की जस्ट थ्योरी की क्लास होगी और प्रैक्टिकल नहीं। कोर्स कंटेंट इनका यहाँ पे मेंशन है। टोटल बुक्स हमारे पास इन्होंने यहाँ पे दी हुई है 5, और इनमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। फंगल बायोटेक्नोलॉजी, हाँ जी जी, फंगस हमने ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ के आए हैं। उसी से रिलेटेड अब पहले हमने सेल बायोलॉजी पढ़ी थी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी, उनमें हमने फंगस का वर्ड यूज किया था फंजाई। उसी में से आप किसी एक टॉपिक को उन्होंने सिलेक्ट करके पूरा एक सब्जेक्ट बना दिया है फंगल बायोटेक्नोलॉजी का, और इसी को ही हमने आगे पढ़ना है। तो एक मेन स्टूडेंट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंजाई एंड द यूटिलाइजेशन इन द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर।
फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, हाँ जी, बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट आपका फार्मास्यूटिक से भी कहीं ना कहीं पर ताल्लुक है, तो आपको फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी टू familiarize students with the general processes of drug development, basic concepts of pharmaceuticals and how they are better than conventional drugs। ये सारी बातें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। 3 क्रेडिट आवर्स का ये, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। और टोटल जो बुक रिकमेंडेशन है एचईसी की तरफ से वो 5 है। Biosensors to acquaint students with the fundamentals of sensors that are capable of specifically detecting minute qualities of various individual biomolecules or those displayed on cellular or viral surfaces। बायोसेंसर से हम ये सारी चीजें, fundamentals of sensors that are capable of specifically detecting minute quantities of the various industrial biomolecules that those displayed on the सेलर और वायरल सर्फेसिस पे क्या माइक्रो जो है इंडिविजुअल्स माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उन सबकी स्टडी से रिलेटेड इसमें बताया गया है। इसके अलावा इसमें कोर्स कंटेंट भी गिवन है और रिकमेंडेड बुक्स जो है ना टोटल इसकी वो हैं 5 है। बायोफ्यूल्स एंड बायो रिफाइनरीज, हाँ जी, अब जिस तरह से हमने बाकी सारी चीजों को पढ़ लिया तो इसमें बायोफ्यूल्स भी है और बायो रिफाइनरीज भी है। ये भी 3 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट है टू एक्सप्लेन स्टूडेंट्स विद द रिसोर्सेज ऑफ बायोमास एंड द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग फॉर कॉमन यूज। रिफाइनरीज में से हम जो अपना मेटल्स वगैरह निकालते हैं या जो सारे हमें एलिमेंट्स वगैरह मिलते हैं उनको किस तरह से रिफाइन करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, यूज करना है। बायोफ्यूल्स को, फ्यूल जो है जमीन में से निकलता है उसको किस तरह से रिफाइन करना है, किस तरह से उसको हमने पेट्रोल स्टेशन तक पहुंचाना है, यूज किस तरह से करना है, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेसिंग यूज होती है। तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। 3 क्रेडिट आवर्स का ये सब्जेक्ट है। Molecular diagnostics to equip students with the modern techniques used in molecular diagnostics। Molecular diagnostics यानी डायग्नोज करने के लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो पढ़ाई जाती है। इसमें प्रैक्टिकल भी है और रिकमेंडेड बुक्स जो है इसमें वो ओनली 2 हैं। 3 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट था और उसमें प्रैक्टिकल नहीं था। सेल एंड टिश्यू कल्चर, जी सेल्स हम ऑलरेडी सेल बायोलॉजी पढ़ के आ गए हैं। टिश्यू का मैंने आपको बताया था कि इसमें हिस्टोलॉजी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब आपको टिश्यू भी पढ़ना पड़ेगा। तो टिश्यू कल्चर बेसिकली ये 2 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट है और एक इसमें प्रैक्टिकल भी इंक्लूड है। द एम ऑफ दिस कोर्स इज टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल टिश्यू ऑर्गन कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन इन लाइफ साइंसेज। प्रैक्टिकल इसमें है हमारा इंक्लूड, लाइक हमें लैब करवाई जाएगी और इसमें टोटल है 1 2 3 4 5 इसमें बुक्स रिकमेंडेड है एचईसी की तरफ से। वायरोलॉजी पढ़ाई जाएगी। वायरोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एक पीछे टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसमें वायरसेस का भी जिक्र हुआ था। तो अगर आपकी उस सब्जेक्ट में बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपकी वायरोलॉजी में भी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी इंशाल्लाह, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। एम ऑफ दिस कोर्स इज टू प्रोवाइड अ जनरलाइज्ड ओवरव्यू ऑफ वायरोलॉजी एज इट स्टैंड्स टुडे। रिकमेंडेड बुक्स इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 और इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जस्ट थ्योरी पढ़ है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली अगेन 2 थ्योरी है हमारी और एक जो हमारा है वो है प्रैक्टिकल। इसमें प्रैक्टिकल हमारा दिया हुआ है टू एक्सप्लेन स्टूडेंट विद थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हमने ऑलरेडी 9th 10th एफएससी में पढ़ी हुई है, उसको अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या टेक्निक्स यूज की जाती है। बेसिकली हमने वहां पे जस्ट फर्मेंटेशन पढ़ी थी, हमने उसकी कोई खास टेक्निक्स नहीं पढ़ी थी। अब उनमें इसमें क्या होगा कि उसकी टेक्निक्स की जो डिटेल्स हैं, जो सारा किस तरह से वो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, उन सबको यहाँ पे बताया जाएगा। Initiation of practical plant bacterial plant or animal cells tissues culture in a simple conical glass or in a meter depending on the availability and its handling according to techniques introduced introduced in theory as sterilization, media formulation, growth kinetics, product recovery, etc. Recommended books इसकी 4 हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके साथ प्रैक्टिकल जो लैब्स हैं वो सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी सारी स्लाइड्स कवर हो चुकी हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें कोर्स आउटलाइन, कितने ईयर्स का सब्जेक्ट है, कितने सेमेस्टर्स पढ़ाए जाते हैं, क्या क्रेडिट आवर्स हैं, टोटल क्रेडिट आवर्स का जो ओवरव्यू है उसमें वो भी बताया गया है, सब कुछ बताया गया है। इसके अलावा अगर आपको इसकी ज्यादा डिटेल्स चाहिए, लाइक आपको स्कोप से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसमें पढ़ाई किस तरह की है, यूनिवर्सिटी लाइफ किस तरह की है, अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगी। इसके अलावा हमारे 360 मुस्लिम एक्सपर्ट्स में एक हमारे हेड भी हैं जो बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, उनकी बकायदा पूरी कैरियर पूल पे एक एपिसोड हमने बनाई थी, जो जिसका मैंने बोला है कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वो मैं करवा दूंगी और आप जाके उनकी वीडियो देख लीजिएगा। जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो वाकई इस फील्ड में हैं और इस फील्ड से फायदा उठा रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं, अगर आपके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा तो आपको ज्यादा बेटर वे में आइडिया हो जाएगा
कि किस तरह से वो ये फील्ड को स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसको लेके चल रहे हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सब्जेक्ट्स की बात तो हो गई। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें यूनिवर्सिटी लाइफ किस तरह की है, पढ़ाई एक्चुअली है किस तरह की, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करवा दूंगी, आप उसको क्लिक करके जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे कैरियर टूल की बायोटेक्नोलॉजी वाली एपिसोड सर उसामा जैन के साथ जो बनाई गई है वो जाके देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।